और जागो इंडिया में अब वक्त हो गया है मॉर्निंग स्पेशल का। मॉर्निंग स्पेशल में हम बात करेंगे काले धन के तहखानों की। नोटबंदी के बाद से इनकम टैक्स विभाग लगातार ब्लैक मनी के तहखानों पर छापे मार रहा है। 350 करोड़ से ज्यादा के नए नोट अब तक छापों में पकड़े जा चुके हैं। हिंदुस्तान के हर शहर में इनकम टैक्स के रडार पर तमाम वो लोग हैं जिन्होंने काले धन को सफेद करने का खेल किया है। जिस तरह से इनकम टैक्स ने दिल्ली में एक लॉ फर्म पर छापा मारकर 13 करोड़ से अधिक का काला धन पकड़ा, चेन्नई के चित्रदुर्ग में बाथरूम के भीतर टाइल में छिपाकर रखे गए काले धन तक पहुंच गया। उससे सवाल उठता है कि आखिर इनकम टैक्स कैसे तहखानों में छिपाकर रखी गई ब्लैक मनी तक पहुंच रहा है। ऐसा कोई शहर नहीं जहां इनकम टैक्स के रडार सुपर एक्टिव ना हो। हिंदुस्तान में ऐसा कोई काले धन का तहखाना नहीं जिस पर सरकार की नजर ना हो। दिल्ली के पॉश इलाके ग्रेटर कैलाश में क्राइम ब्रांच ने एक लॉ फर्म पर छापा मारा और वहां से 13 करोड़ से अधिक की ब्लैक मनी बरामद हुई। आखिर दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच को ब्लैक मनी के इस गोडाउन के बारे में कैसे पता चला? कर्नाटक के चित्रदुर्ग में तो इनकम टैक्स विभाग की टीम बाथरूम में ब्लैक मनी के उस सीक्रेट चेंबर तक पहुंच गई जिसके बारे में काला धन के नटवर लाल ने कभी सपने में नहीं सोचा होगा। इनकम टैक्स विभाग ने जब्त किए 5 करोड़ 70 लाख रुपए। आखिर इनकम टैक्स की टीम सीधे बाथरूम में बने ब्लैक मनी के सीक्रेट चैम्बर तक कैसे पहुंच गई? हिंदुस्तान के हर शहर में ब्लैक मनी के गोडाउन पर सरकार की नजर है। प्रधानमंत्री मोदी ने पहले ही साफ कर दिया है कि काले धन को पकड़ने के लिए कैमरे लगे हुए हैं, कोई बच नहीं सकता। उनको लगा था कि ठीक है, मोदी जी 1500 की बच कर देता है, हम पिछले दरवाजे से कुछ कर लेंगे, लेकिन उनको मालूम नहीं था मोदी ने पिछले दरवाजे पर भी कैमरे लगाए हुए हैं। ये सब के सब पकड़े जाने वाले, कोई बचने वाला नहीं है। 2 महीना 3 महीना 6 महीना जिन्होंने भी 8 तारीख के बाद नए पाप किए हैं वो तो किसी हालत में बचने वाले नहीं है। आखिर सरकार ने कहां-कहां कैमरे लगवा रखे हैं जिससे इनकम टैक्स की टीम और पुलिस वाले ब्लैक मनी के गोडाउन तक सीधे पहुंच जा रहे हैं। साइबराबाद में 71 लाख जब्त, चेन्नई में 106 करोड़ जब्त, वेल्लोर में 24 करोड़ जब्त, मुंबई में 85 लाख जब्त, सूरत में 76 लाख बरामद, जयपुर में 16 लाख जब्त। अब तक 350 करोड़ के नए नोट बरामद हुए। हिंदुस्तान के हर शहर में कहीं दफ्तर से, कहीं घर से, कहीं बाथरूम से, कहीं गाड़ी से नए नोट लगातार पकड़े जा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी पहले ही साफ कर चुके हैं कि काले धन वाले किसी कीमत पर नहीं बचेंगे। अब आपको बताते हैं आखिर सरकार किस कैमरे से काले धन वालों पर नजर बनाए हुए है। सरकार बैंकों पर वित्तीय खुफिया एजेंसी यानी FIU के जरिए नजर बनाए हुए है। बैंकों से होने वाले हर छोटे बड़े ट्रांजैक्शन पर FIU की नजर है। काले धन को सफेद करने के खेल में जो भी शामिल है उसके बारे में सरकार की वित्तीय खुफिया एजेंसी पूरी जानकारी इनकम टैक्स समेत दूसरी एजेंसियों को दे रही है। नोटबंदी के ऐलान के बाद हेरा फेरी की आशंका को देखते हुए वित्त मंत्रालय के अधीन काम करने वाली फाइनेंशियल इंटेलिजेंस यूनिट को पूरी तरीके से सतर्क कर दिया गया और वहां इंटेलिजेंस गैदरिंग होने लगी कि कहां ब्लैक मनी जमा हो रही है और ब्लैक से व्हाइट करने का काम किया जा रहा है। इसी सिलसिले में देश के कई हिस्सों में कभी पुलिस के द्वारा या कभी इनकम टैक्स के द्वारा
छापेमारी की गई और करोड़ों रुपए बरामद भी किए गए। एक लंबी जांच पड़ताल की जा रही है और अभी मुमकिन है कि बहुत से बड़े नाम, बहुत सी संस्थाएं सामने आएंगी। नोटबंदी के ऐलान के साथ ही सरकार ने काले धन के हर छोटे बड़े नटवर लाल को पकड़ने का पूरा प्लान तैयार कर लिया। सरकार को शक था कि नोटबंदी के ऐलान के साथ ही काले धन को सफेद करने यानी पुराने नोट से नए नोट को बदलने का खेल बड़े पैमाने पर होगा। इसलिए नोट की छपाई वाली जगह यानी प्रिंटिंग प्रेस से लेकर रिजर्व बैंक और वहां से फिर करेंसी चेस्ट तक पर तकनीक से लेकर इंसानी खुफिया तंत्र के जरिए नजर रखी गई। बैंक शाखाओं से निकलने वाले हर नोट पर भी पूरी नजर रखी गई। नए नए नोट कहां और किसके पास जा रहे हैं उसका पूरा हिसाब रखा जा रहा है और थोड़ा भी इधर उधर होने पर इनकम टैक्स और पुलिस छापेमारी कर काले धन को जब्त कर रही है। दिल्ली से मनीष कुमार और प्रशांत देव के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24।